नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं हूं प्रदीप सर। आज हम आपको क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के दूसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। यानी आज दूसरा एपिसोड है और इसमें पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। ध्यान से समझना, बस आपको 5 से 10 मिनट देना है समय और पूरे एकदम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन का अभी हम लोग खात्मा करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सल्फर माना एस, और एस जैसे सल्फर बोले परमाणु संख्या सीधे ध्यान माना चाहिए 16 होता है कि संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और ये 2022 का क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान से देखना, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सल्फर है, सल्फर के संयोजी सेल यानी बाहरी कक्षा, संयोजी सेल का मतलब क्या हुआ, बाह्यतम कक्षा। ध्यान से देखना, और ये बाह्यतम कक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बाह्यतम कक्षा की। तो जब बाह्यतम कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सल्फर का हो जाएगा 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। वैसे भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो कि सल्फर है, परमाणु संख्या 16 होता है, तो 1s 2s 2p 3s 3p ये हमने सबसेल लिख दिया। और सबसेल लिखने के बाद s में 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 12 4 16। और ये देखो दोस्तों, पहली कक्षा को भाई के सेल बोला जाता है और ये हमारा L और ये M। सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 4 6, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 6। आशा करते हैं कि आप लोग सही समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में किसकी आयनन, यहाँ आयनन ऊर्जा होगी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कि अधिकतम है ना। तो याद रखना क्लोरीन का आयनन जो है ऊर्जा जो है 1180 किलो जूल पर मोल होता है, यानी सबसे ज़्यादा हेलोजन में। क्योंकि हेलोजन हम लोग पढ़े होंगे, हेलोजन में जो आप पढ़े होंगे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, क्लोरीन हो जाएगा। और एकदम अच्छा लगेगा तो एकदम कमेंट लाइक शेयर एकदम करते रहिएगा, ठीक। उसके बाद आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। जब आवर्त तो हमने बताया था आपको 7 होता है, और तो आवर्त पहला आवर्त में कुल तत्व होता है 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और यह भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का है। और ये देखिएगा, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं आपको। 2024 का 2024 ने बोले थे एनुअल एग्जाम में, है ना। देखो निम्नलिखित में 2023 से न होगा, यहाँ 24 हो गया। निम्न में किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? किसमें से? एक ये M है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर 2 प्लस है, एक पर 3 प्लस है। तो किससे? देखो भैया क्या है कि जो न्यूट्रल होता है, जो उदासीन होता है ना, उससे आसानी से निकलता है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये उदासीन है ना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा? द्वितीय आवर्त, ये 2022 का क्वेश्चन है। द्वितीय आवर्त जैसे बोला के सेल होता है, दूसरा एल सेल होता है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा? तो के सेल नहीं होगा, एल सेल होगा, है ना। आगे कहता है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में किसे, है ना, कौन सा तत्व को पदस्थापित किया गया था? तो ये जो एल्युमिनियम के जैसा ही गैलियम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। तो ये बाद में मेंडलीव साहब ने बाद में, है ना, गैलियम को उसका पदस्थापित किया था, यानी गैलियम को रखा था आवर्त सारणी में। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर जो है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्य है, कौन है? तो वो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है क्योंकि वर्ग 18 में अक्रिय गैस होता है। और अक्रिय गैस आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। तो जितने भी ये नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो सबसे लास्ट में यही खत्म होता है। तो ये इसका सही निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, या इसको घमंडी गैस या अक्रिय गैस बोल सकते हैं। अगला कहता है किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों में इलेक्ट्रॉन, है ना, पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है, वो होगा आपका नियॉन। यानी 2 सेल है, के सेल है और अरे यार के सेल है और आपका एल सेल है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, एल सेल में 8 भरेगा। तो 8 और 2 को जोड़ दीजिए 10, इसका सही आंसर 10 होता है नियॉन का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नियॉन। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नियॉन।
हम आप आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर चलते हैं आपको। देखिएगा इसी तरह जुड़े रहेंगे और आपको हम एक पर एक बढ़िया चीज़ आपको क्वेश्चन बैंक का करवा देंगे केमिस्ट्री में 10th क्लास में। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो वो सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। फिर कहता निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन है ना का त्याग नहीं कर सकता है? तो वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका ये अधातु है और अधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है, देखोगे ध्यान से, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के क्या है? आवर्त फलन। आवर्त फलन होते हैं, यानी उस पर निर्भर करता है। यानी आप जो है ये जो पहला नंबर का लघुत्तरीय क्वेश्चन है, आप जब देखे होंगे कि आपका बनाया होगा मोस्ले साहब आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बना था वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। तो यही बात को यहाँ लिखना था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। पहला नंबर में ये लिख दोगे। उसके बाद क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब इस तरह का लाइन कहता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं जो मोस्ले साहब ने दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 18। इसमें आप लिख दीजिएगा 18 और ये 2013, 2015, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब कहता है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? जैसे कार्बन की बात आएगी आप सीधा कहना वर्ग 14 का तत्व है। कार्बन वर्ग 14 का तत्व है। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतार को भाई साहब ये जो क्षैतिज है ऐसा होता है और इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो पीरियड बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीरियड, आवर्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ग्रुप बोला जाता है। आप इस आशा करते हैं कि आप समझ में आ रहा होगा सभी लोग को, है ना। पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देखना भाई। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की कुल संख्या कितना? 7। आवर्त कितना? 7। ये 2012 का 2014 का। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व के नाम लिखें। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग यानी वर्ग 1। वर्ग 1 में भैया आपका इसको क्षारीय धातु कहते हैं और हमने आपको क्षारीय धातु में बताया था एक ट्रिक, हे ली ना करे रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये फ्रांसियम है। तो हमारा इस Fr है। इस तो यहाँ पर कह रहा है एक तत्व का नाम लिखने, आप कोई भी तत्व लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। तो ये रहे आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक, और फिर हम आपको इसी तरह का प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक करवा देंगे। तो एकदम बने रहेंगे आप अपने यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।